हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज तारीख 2 अगस्त है और दिन शुक्रवार का है और यहाँ पर शाम का समय है। शाम के अभी यहाँ पर 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मुंह वगैरह धुल रही हूँ क्योंकि दोपहर में मैं थोड़ी देर लेटी थी, आधे 1 घंटे के लिए। तो फिर लेटने के बाद उठो ना तो मुंह वगैरह धुल लो तो फ्रेश लगने लगता है। तो यहाँ पर मुंह धुलने के बाद आ गई हूँ, अपने बाल बना रही हूँ और साथ ही मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है क्योंकि शाम की चाय, और अभी बारिश अच्छी खासी चल रही है तो शाम के समय में ना चाय पीने का अलग मज़ा होता है। तो यहाँ पर बाल बनते तक है जो मेरी चाय बन जाएगी तो मेरे काम साथ ही साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कंघी करने के बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। तो देखिए मेरी चाय बन गई है। तो यहाँ पर अब हम चाय छान लेते हैं और मैं काली ही चाय पीती हूँ, सुबह हो या शाम। तो अपने लिए मैंने 1 कप काली चाय बना ली है। उसके बाद फिर मैं अम्मा जी और इनके लिए दूध वाली चाय बना दूँगी। तो यहाँ पर चाय मेरी छन गई है, बाकी और कोई तो चाय पीते नहीं है। तो मैं अपनी चाय लेके चलती हूँ हॉल में क्योंकि अभी मुझे ना काफ़ी सारा काम है। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारे कपड़े धुले हुए थे। तो ये 2-3 दिन के कपड़े हैं क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है यहाँ पर। तो अब जाके ये जो कपड़े हैं ना आज अच्छे से सूखे हैं और अभी फिर ना शाम को हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है। उस वजह से घर जो है ना काफ़ी फैला हुआ लगता है। तो आज सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं तो यहाँ पर मैं सारे ही कपड़े को तय कर लेती हूँ। 2-3 बेडशीट हैं और बच्चे लोगों के कपड़े हैं, तो ऐसे में ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही कपड़े तय हो गए हैं और काफ़ी सारे कपड़े थे तो तय करने में आज मुझे काफ़ी समय लगा है। और कपड़े तय करते तक मैंने चाय भी पी ली थी क्योंकि मैं थोड़ी ठंडी चाय ही पीती हूँ। तो इस तरह से काम हो जाते हैं और साथ ही मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय हो गए हैं। तो जो बेडशीट वगैरह है, तो जो ये वाले कबर्ड है ना, तो यहाँ पर मैं सारी ही बेडशीट रखती हूँ और जो कपड़े वगैरह हैं बच्चे लोगों के और वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बेडशीट रख दूँगी और बारिश के समय में ना हर कपड़े में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीलन से ही हैं और हल्की सी ना स्मेल भी आने लगती है। तो हर जो कपड़े वाले कबर्ड होते हैं ना, तो इसमें मैं क्या है, जो फ़नेल वाली गोली आती है ना, तो वो रख देती हूँ। तो उससे ना कपड़े से अच्छी सी खुशबू आने लगती है क्योंकि बारिश में हम कितना भी कपड़े को सुखा के रखें उनमें से ना हल्की सी सीलन आती ही है, स्मेल आती ही है। इसलिए मैं वो फ़नेल वाली जो गोली होती है ना, वो हर कबर्ड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह रख दी हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये वाले कबर्ड में सिर्फ मेरे ही कपड़े होते हैं, जैसे मेरी साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट और टॉवल वगैरह रख देती हूँ। और बच्चे लोगों के जो कपड़े होते हैं वो मैं अलग रखती हूँ। इससे क्या है ना कि बच्चे लोगों के कपड़े अलग रख दो ना, तो बच्चे लोगों के कपड़े निकालते समय उन लोग ना बहुत फैलाते हैं। पहले मैं सारे ही कपड़े इसी कबर्ड में रखती थी अलग अलग, तो उस वजह से ना बच्चे लोग पूरा कबर्ड गंदा कर देते थे। तो अब सिर्फ मेरे ही कपड़े होते हैं ये वाले कबर्ड में और बच्चे लोगों के जो है ना मैं वो अलग रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही कपड़े मैंने उनकी जगह पे सेट कर दिए हैं। उसके बाद फिर ये शाम का समय है, अभी 6:30 बजे का टाइम है क्योंकि अभी इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है तो मुझे खाना जल्दी बनाना होता है। तो बारिश वाला मौसम था और इस मौसम में जो है ना चीले बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो सभी लोगों की इच्छा हुई कि चीले बना लिया जाए क्योंकि बच्चों के हिसाब से ही मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सारी सब्जियाँ नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो चीले बना लिया जाए तो सभी लोगों को हो जाएंगे। और इधर अच्छी खासी बारिश हो रही है ना, तो बारिश में ये सब चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। और बारिश में वैसे भी सब्जियां भी ना काफ़ी महंगी हो गई हैं और सब्जियों का भी सोचते रहो कि क्या बनाएं। तो मैंने सोचा चलो यही बना लिया जाए जो सभी को पसंद आ जाए।
इसके लिए मैंने आधे से ज़्यादा बेसन ले ली हूँ और बेसन से थोड़ा सा कम मैंने इसमें आटा मिला दी हूँ, गेहूं का आटा। तो दोनों चीज़ को मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल दिए हैं, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च, और उसके बाद फिर खड़ी जीरा और अजवाइन, और स्वाद के अनुसार फिर नमक डाल देते हैं। और फिर 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी जो बारीक काट लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। सारी मसाले को डालने के बाद इसे फिर हमें अच्छे से मिक्स करना है और एक घोल जैसा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए इस तरह से घोल तैयार कर ली हूँ, और इसे चम्मच से गिराओ तो ना पता चल जाता है कि हमें कितना पतला या फिर कितना गाढ़ा चाहिए। तो चीले बनाने के लिए हमारा घोल ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने जो चीले का घोल है ना, उसे बना के 3 से 4 मिनट के लिए रख दी हूँ एक साइड। उसके बाद फिर आटा वगैरह छाने थे ना, तो थोड़ा सा आटा छानो तो इधर उधर गिर ही जाता है। तो पूरे ही गैस काउंटर में मैं एक बार कपड़ा मार लेती हूँ, और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे ना, वो साफ़ करने के बाद फिर हम चीले बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, और ये मेरा ना 10 से 5 मिनट जो घोल है वो रेस्ट हो गया है। तो अब 7 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं देखिए चीले बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर देखिए तवा गरम हो गया था, तो मैंने हल्का सा इसमें ऑयल लगा दी हूँ, और चम्मच से लेके इस तरह से डालना है। और मैं तो इसे हाथ से भी फैला देती हूँ, जिससे क्या है ना, ये काफ़ी पतले बनते हैं। क्योंकि इसमें प्याज डली हुई है ना, तो प्याज के कारण ये उतने अच्छे से फैलते नहीं हैं। तो इन्हें हल्के हल्के हाथ से फैला दो तो ये अच्छे से फैल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं ऊपर से इसमें और ऑयल लगाऊंगी, और इस तरह से इसे मीडियम टू लो फ्लेम में हमें सेकना है। और ना चीले बनने में समय लगता है, तो मैं क्या है 2 तवे चढ़ा देती हूँ। और जब मेरे जो तीनों चूल्हे अच्छे जलते थे ना, तो मैं 3 तवे चढ़ा देती थी। पर अभी जो मेरा बीच वाला चूल्हा है उतने अच्छे से नहीं जलता है, तो मैं 2 तवे चढ़ा के जल्दी जल्दी चीले सेक लूँगी, क्योंकि इन्हें बनाने में समय लगता है और फिर ये गरम गरम खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चीले हमारे बन गए थे, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, मेरी किचन भी क्लीन हो गई है। उसके बाद फिर ये 10 बजे का समय है। मेरा जो गैस काउंटर है अच्छे से सूख गया है, और यहाँ पर जो पट्टी लगी हुई थी ना, तो ये निकल गई थी, तो इसे आज मुझे लगाना है। तो उसके लिए ये बॉन्ड टाइल्स वाले जो ट्यूब आते हैं ना, जिससे टाइल्स वगैरह चिपकाते हैं ना, तो वो ट्यूब लेके आ गए थे। तो ये 2 हैं, तो इन्हें दोनों को मिक्स करना है अच्छे से। उसके बाद फिर इसे हमें चिपका देना है, क्योंकि ना इसकी जो पट्टी निकल गई है उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे बर्तन वगैरह धुलो तो पानी बाहर आता है। तो यहाँ पर दोनों गम को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद फिर जो ये ग्रेनाइट है ना, तो इसमें पहले जहाँ चिपकी हुई थी तो उसी में पूरी जो गम लगा के उसके बाद फिर जो ये वाली पट्टी है ना, उसे सेट कर देते हैं। तो ये देखिए ये चिपक गई है, और इसे पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो सुबह तक ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।